हेलो दोस्तों और प्यारे सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर बनाएंगे कनेक्टिंग वर्ड्स पर। कनेक्टिंग वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मतलब क्या है या कनेक्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में वो अल्फाज होते हैं कि आप एक बात कहकर उसको फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, बल्कि उससे आगे जाकर कोई एडिशंस करना चाहते हो और अल्फाज भी उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। यानी एक जुमले से आप सिंपल जुमले से कॉम्प्लिकेटेड जुमला या कंपाउंड जुमला बनाना चाहते हो, तो उसमें आपके लिए वहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस या कनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ये चार जो बहुत ज़्यादा अहम है, इस पर हम बात करते हैं। नंबर 1 है एंड, नंबर 2 है बिकॉज, नंबर 3 है बट और नंबर 4 है एफ। ये इसका मतलब क्या है और इन कनेक्टिंग वर्ड्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं एंड्स। एंड्स को हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमने सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करनी है, सिमिलर आइडिया को, सिमिलर आइडियाज़, सिमिलर आइडिया को या सिमिलर वर्ड्स को हमने कनेक्ट करने के लिए एंड का इस्तेमाल करनी है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। आई लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। मैं एप्पल, ऑरेंज और मैंगो को पसंद करता हूँ। एंड मैंगो, ये सिमिलर आइडिया है। सारी फ्रूट्स है या सारे वेजिटेबल है, जो भी चीज़ है, लेकिन वो एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे हमने एंड के इस्तेमाल करने। लास्ट में इंशाल्लाह मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, आई विल राइट और ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर इंशाल्लाह एग्जांपल भी दूंगा। नंबर 2 है बिकॉज। बिकॉज को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। फर्दर एक्सप्लेनेशन, आपने एक बात कही लेकिन उस बात को आप और भी एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। आगे जाकर आपने और भी वजाहत देने हैं, तो आपने वहाँ पे कौन सी कनेक्टिंग वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल करनी है? बिकॉज। और 3rd नंबर पे है बट। बट हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन हो। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है मुतज़ाद सोच, मुतज़ाद आइडिया हो या मुतज़ाद वर्ड्स भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम बट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी जुमले में जहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की मुतज़ाद बात हो, तो वहाँ पर हम बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल भी इंशाल्लाह लास्ट में दे देता हूँ, उसमें आप देखिए। और एप हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐप की कनेक्टिंग वर्ड हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हम किसी कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन, कोई शर्त बयान करते हैं। कोई शर्त किस तरह बयान करेंगे? आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। या फर्स्ट एंड के एग्जाम्पल दे देते हैं। एंड के एग्जाम्पल अगर हम दे तो एंड के एग्जाम्पल है इज़ लाइक आई सेज आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगो एप्पल। इधर मैंने कामा लगाया और यहाँ पे जो इसके साथ, एप्पल के साथ मैं एक और वर्ड कनेक्ट करना चाहता हूँ, एक नॉन दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, एप्पल एंड फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, अंगूर। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिमिलर आइडिया की बात कर रहा हूँ। आई लाइक मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स, यानी सारे जो है ना ये फ्रूट्स है। और लाइक करने के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, यानी इन चीज़ों को मैं पसंद कर रहा हूँ। तो ये सिमिलर आइडियाज़ को या सिमिलर वर्ड्स को ज़ाहिर करता है या कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल में हम बिकॉज के देखते हैं। बिकॉज तो ये क्या करता है? फर्दर एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम बिकॉज आई will be busy, I will be busy।
आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। तो मैं नहीं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें देने के लिए तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, बिकॉज आई विल बी बिजी, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहूँगा, क्योंकि मैं मसरूफ़ होऊंगा इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन को ऐड करने के लिए हमने बिकॉज का इस्तेमाल किया। अभी बट देखते हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन आइडिया देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन जो वर्ड्स है उसको कनेक्ट करते हैं, या कॉन्ट्रडिक्शन आइडियाज़ को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं, बट डू नॉट प्ले टेनिस। हम हॉकी खेलते हैं लेकिन, अभी लेकिन के बाद कॉन्ट्रडिक्शन है। डू नॉट प्ले टेनिस, इधर प्ले है हम खेलते हैं, इधर डू नॉट प्ले है हम नहीं खेलते हैं। खेलना और नहीं खेलना एक दूसरे की मुतज़ाद है। इसको कनेक्ट करने के लिए और हम इस्तेमाल करेंगे बट। एफ कंडीशंस को ज़ाहिर करते हैं, कंडीशन को कनेक्ट करने के लिए, यानी एक बात हम करते हैं उसके आगे जो है ना कंडीशन आ रहा है, तो वहाँ पे हम एफ की इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू इफ यू कॉल मी। आई विल मीट यू इफ़ यू कॉल मी। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा। इफ़ कंडीशन इसमें क्या है, शर्त क्या है, कंडीशन ये है इफ़ यू कॉल मी, अगर आपने मुझे कॉल किया, अगर आपने मुझे कॉल किया तो मैं आपसे मिलूँगा। तो इसमें कंडीशन है, अगर आपने कॉल नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैं आपसे नहीं मिलूँगा। तो यहाँ पे एफ का इस्तेमाल क्यों किया गया कि यहाँ पे उसमें कंडीशन है। तो कंडीशन को कनेक्ट करने के लिए आगे कंडीशंस को आपने कंडीशन सेंटेंस में देने हैं, तो उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स एप का इस्तेमाल होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रियली एक गुड एंड क्रिएटिव में राइटर बनना चाहते हो, या आपके जो वर्बल स्किल है वो एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो कनेक्टिंग वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइस तो बहुत ज़्यादा है, उन सबको हमें सीखनी चाहिए। लेकिन ये चार जो है इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसकी सही इस्तेमाल को समझना और इसकी जो रियल मीनिंग है उसको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि ये लेक्चर आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू वेरी मच।